मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहे, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा हाथ 2 लोटा जल पर रुक कर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहारा, शामरी बारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग को समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ, 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। श्रावण का पहला दिन, वैसे तो अभी आप गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन, ये 2 दिन तुम रुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती, उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो संतान अवश्य प्राप्त हो, वंश बढ़ता है। शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकालकर सुनना, उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। सारी दुनिया की ठोकर खा लो और सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर।
देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है, तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप करता है। सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो, एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योगी नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवादिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए, और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवादिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा होगा, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, जलाधारी पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिक के, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहारा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे धीरे डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देता। पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर
अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें। इसका सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती है अभी। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते हैं। चंदन विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है, मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है, जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे।